देखो क्या करना है, मॉडल मैंने पेन ड्राइव के इसके अंदर डाल दिए हैं आपके लिए, है ना। तो जब आप इसे ओपन करोगे, प्लानर मिलिंग के नाम से खुलेगा। ऐसे ये पार्ट शायद हो सकता है कि ये ना खुले, क्योंकि मेरा लेटेस्ट वर्जन है, आपका वाला इससे थोड़ा सा पुराना है ना। अगर नहीं खुलती तो तो हमें क्या करना है, हमें जैसे पार्ट है, मैं बता रहा हूँ, कोई फ्लोर एंड वॉल मैंने लिया है सपोज, है ना। तो फ्लोर एंड वॉल इसका नाम है ना। तो सेम वही वाला आपको मिलेगा स्टेप फाइल में, फ्लोर एंड वॉल, उसके साथ में ही अगला वाला ये रहा, ठीक है। आप ये स्टेप फाइल ओपन कर लीजिएगा, STP लिखा हुआ आएगा इसके ऊपर, है ना, सॉलिड वर्क का। अगर है तो आपके में तो खुलेगा, नहीं तो फ्लोर एंड वॉल इसका नाम होगा, आप ओपन कर लेना। ये क्या किया हमने, ये फाइल किसी और सॉफ्टवेयर की बनी हुई थी, ये थी वैसे कैटिया की बनी हुई, ठीक है। लेकिन मैंने इसको क्या किया, इम्पोर्ट कर लिया इसके अंदर, ठीक है। आप इसके लिए हमें यहाँ पे काम करना है। तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन से जाना है, मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे। जो शुरू की चीज है ना, वो हर बार सेम रहेगी, हर बार सेम रहेगी। तो इसलिए ही शुरुआत वाले को अगर आप कई बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, रट लोगे इस वाले को, तो आगे आपको आधा काम याद रहेगा, यही वाला आधा काम हर बार यूज होगा। तो इसलिए इस वाले को तो बिल्कुल एकदम रट ही लेना है ना, बहुत सारी चीज सेम ही आएंगी। तो यहाँ से मैंने प्लानर किया। प्लानर का मतलब है जब हम 2.5D प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो ठीक है। तो मैं आपको ये वाला, ठीक है, फ्लोर एंड वॉल है। फ्लोर एंड वॉल में क्या होता है, आपको नीचे का फ्लोर बताना है और साइड की वॉल बतानी है, उसकी मदद से हम काम कर पाएंगे। प्रिज्मेटिक पार्ट का मतलब क्या होता है, जो 2.5D वाला काटता है, जिसके अंदर डेप्थ हमारी सेम रहेगी, ठीक है। इसकी पहचान क्या है, फ्लैट होना चाहिए, तिरछा नहीं चलेगा, गोल नहीं चलेगा, फ्लैट होना चाहिए बस। जिसकी प्रोग्रामिंग आप मैन्युअली कर लेते हो, है ना, वो वाला ये 2.5D वाला ही है ना। इसे हमने ले लिया, तो पार्ट आ गया हमारे पास। अब पार्ट को लेने के बाद क्या करना है, आपको ये वर्क पीस दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम वर्क पीस पे चले जाओ। ये कहाँ से आएगी वर्क वर्क पीस इसके अंदर अपने आप ही आएगा। पीस? अच्छा। MCS जो मशीन कोऑर्डिनेट होता है, मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, मशीन जीरो सेट करते हैं हम। हाँ जी। तो मशीन जीरो यही है, MCS मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसका नाम। इसे डबल क्लिक किया, हाँ जी। और डबल क्लिक करने पे देखा मैंने ये कहीं यहाँ आसमान में है। हाँ जी। मैंने कहा भाई यहाँ पे नहीं आना, कहाँ पे लाना है, यहाँ पे। तो इसके ऊपर आ गया। ये बेसिकली बिल्कुल बीच में आता है, वैसे बिल्कुल बीच में सेंटर पे ही लेते हो, हाँ जी। सेंटर पे लेते हो। तो ठीक है, मैं कहता हूँ 1 मिनट रुक जाओ, सेंटर पे ही बिल्कुल लेके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे लेना। तो हमने क्या किया, उसे नहीं लिया अभी, MCS को सेट नहीं किया। और मैं यहाँ से जाता हूँ वर्क पीस में। वर्क पीस का क्या मतलब है, वर्क पीस के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक, पार्ट कौन सा है, रेफरेंस, ये रेफरेंस पार्ट ही तो हमें ऐसे ही तो बनाना है। हाँ जी। तो ये रेफरेंस ही तो पार्ट हो गया। हाँ तो जी। हमने कहा मेरा स्पेसिफाई पार्ट ये वाला पार्ट है, ऐसा हमारा बनना चाहिए। हाँ जी। फिर ब्लैंक, ब्लैंक ऐसा तो पार्ट आपको कटा कटाया तो मिलेगा नहीं, नहीं। हम तो लोहे का मेटल लेंगे, ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक में से काटना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जाना है ब्लैंक के अंदर। तो जो मेटल आप खरीद के लाते हो, मशीन पे लगाते हो, उसको क्या बोलते हो, ब्लॉक। ब्लॉक ही बोलते हो आप, हाँ जी। या स्टॉक बोलते हो, या कुछ और है। नहीं, ब्लॉक ही बोलते ब्लॉक ही बोलते हैं। तो ब्लॉक इसके अंदर नाम इसका ब्लैंक है, ब्लॉक को ब्लैंक बोला गया है। तो मैं ब्लैंक में जाता हूँ, और ब्लैंक के अंदर आपको अभी फिलहाल लेना है बाउंडिंग ब्लॉक। हैं बाउंड्री। बाउंडिंग ब्लॉक मतलब इसके चारों तरफ एक बॉक्स बन के आ जाएगा, कम से कम इतना बड़ा पार्ट आपको लाना पड़ेगा लोहे का, ताकि ये पीस हम काट के निकाल पाए, ठीक है। इसको बड़ा छोटा भी मैं कर सकता हूँ, आगे देख लेंगे, फिलहाल ऐसा ही रख लेना। और ओके, डिस्प्ले ब्लैंक का मतलब होगा कि दिखाई देता रहे, मैं नहीं चाहता कि दिखाई दे। और ओके, डिफाइन हो गया है, लेकिन दिखाई ना देता रहे पार्ट। ये आंख दिख रही है ना डिस्प्ले के लिए, हाँ जी। ये ब्लैंक दिख रहा है। ये वाला होता है टेबल है, अगर कोई क्लैंप लगे हुए हैं, वो सब इसके अंदर डालना है। जो भी चीज चेक में डाल दोगे, टूल उसको काटेगा नहीं, अच्छा। ठीक है। टूल उसके पास गया, उसे पता ये तो टेबल है, इसे नहीं काटना, या क्लैंप लगा हुआ तो पता क्लैंप है, इसे नहीं काटना, तो टूल अपना हट जाएगा वहां से, ठीक है। ओके, ठीक है। तो पहला काम क्या हो गया, हमने ये बता दिया कि पार्ट कौन सा है, ब्लैंक कौन सा है, और चेक क्या है, ठीक है। अब MCS को सेट कर लेते हैं। तो ये MCS पे डबल क्लिक करना आप। हाँ जी। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जाओगे, तो यहाँ से मिलेगा ऑन ब्लैंक। हाँ। तो ब्लैंक का सेंटर पॉइंट ये रहा, ठीक है, वो वहां पे नीचे दिखाई भी देगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा जब जाओगे तो, ठीक है। क्लिक, ओके। सेंटर पे आ गया बिल्कुल। हाँ जी। और ओके, ये एक ऊपर दिखाई दे रहा है, ये पार्ट वाला है, यहाँ से ये हिल के इधर अभी नहीं आएगा, मुझे मॉडलिंग में जाना पड़ेगा, फिर उठा के लाऊंगा तो आ सकता है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, उसकी कोई मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इसी की जरूरत है। ओके। अब काटने के लिए टूल चाहिए, हाँ जी। ठीक है। तो कितने का टूल लिया जाए, कैसे पता चलेगा हमें कि टूल कितने का लिया जाए। रेडियस वगैरह चेक करना है। रेडियस वगैरह चेक करना चाहते हो तो एनालिसिस में जाएंगे, और एनालिसिस में जाके लोकल रेडियस है, यहाँ पे आप लोकल रेडियस लीजिए। और मैंने ये इस पर क्लिक कर दिया, और ओके।
तो ये आ रहा है रेडियस 5 का, तो 10 का टूल मेरा चल जाएगा। सबसे छोटी यही लग रही है, सेम ही लग रही है, ये भी हल्की सी छोटी लग रही है वैसे। चलो 8 का टूल ले लेता हूँ मैं। तो क्या करना है, यहाँ से होम पे गए, क्रिएट टूल में गए। क्रिएट टूल में मेरे पास दो तरीके हैं, मैं खुद से भी बना सकता हूँ या फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ से लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। तो लाइब्रेरी में जाना है, लाइब्रेरी में जाके यहाँ से इंडेक्सेबल और नॉन इंडेक्सेबल दो तरीके के टूल है। दोनों में क्या फ़र्क है? इंडेक्सेबल और नॉन इंडेक्सेबल में ये फ़र्क है कि जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं सॉलिड कार्बाइड का, जैसे ये सॉलिड कार्बाइड का टूल है टी कटर, ये हमारा नॉन इंडेक्सेबल। ये इंडेक्सेबल ये है जिसके अंदर बिट लगी होती है। ऐसे ही एंड मिल आता है, उसमें बिट लगी होती है, ठीक है। ऐसे ही आपका बॉल नोज का भी आता है, ऐसे ही बुल नोज भी आता है, टिप रेडियस वाला भी। तो जिसके नीचे जिसमें टिप लगी हुई है, ये इंसर्ट लगे हुए हैं, वो इंडेक्सेबल। बाकी जो सॉलिड कार्बाइड के होते हैं वो नॉन इंडेक्सेबल। ये वाले हमारे यहाँ कम यूज होते हैं, ऐसा ही है ना। ये वाले यादव भी होते हैं, ये वाले कम यूज होते हैं ना। बिट वाले यादव दोनों दोनों यूज होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए नॉन इंडेक्सेबल, डबल क्लिक किया, ये सॉलिड कार्बाइड का शेप भी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, और ओके। और यहाँ पे मैंने कहा ये 8 mm वाला टूल प्रीव्यू और ओके डिस्प्ले हो जाए, ताकि ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये रहा। इस वाले टूल की मदद से इसे काटेंगे, ठीक है। ओके, ओके करने बाद अब ओके नहीं करना, अब कैंसिल करना है, क्योंकि वो यहाँ पे ऐड हो गया है। ये ज्योमेट्री के लिए था, ये वाला टूल के लिए, इसके अंदर टूल आ जाएंगे। टूल कौन सा है? ये वाला है। यहाँ पे ज्योमेट्री थी, ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे क्रिएट ऑपरेशन, और यहाँ से ऑप्शन का नाम है ये वाला फ्लोर एंड वॉल। फ्लोर एंड वॉल लिया। अब फ्लोर एंड वॉल के बाद ये आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम मतलब ये 1 2 3 4 है ये। जैसे हमारा पार्ट के अंदर नेविगेटर होता है, एक ही तो नेविगेटर होता है, पार्ट नेविगेटर, क्या क्या काम किया सब यही लिखा हुआ आएगा। अब इसके अंदर एक नहीं है, इसके अंदर 4 नेविगेटर है। एक जिसके अंदर फोल्डर, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर दिया, ये प्रोग्राम हो गया। दूसरा वाला नेविगेटर के अंदर टूल आते हैं, इसका नाम है टूल व्यू, मशीन टूल व्यू। मशीन का टूल ये वाला है जो काम करेगा। तीसरा ज्योमेट्री व्यू, ज्योमेट्री मेरी वर्क पीस है, इसके ऊपर काम करना है, तीसरा नंबर का ये रहा। और क्या करना चाहते हो, रफिंग करना है, फिनिश करना है, सेमी फिनिश करना है, जो भी आपका मन करे आप सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल मैंने ओके किया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक का सभी में सेम है, यहाँ तक का सभी में सेम होगा, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस कर लोगे इतना काम आपको बार बार डिस्कस करने की, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से पहले पहले तक का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे, इसके आगे की आंख नहीं जल्दी, तो क्या कह रहा है, स्पेसिफाई कट फ्लोर, कटिंग वाला फ्लोर कौन सा है? मैंने कहा कटिंग वाला ये फ्लोर है, और ओके, ठीक है। और वॉल, वॉल या तो उसकी चारों तरफ की सिलेक्ट करो, या यहाँ से कर देता हूँ ऑटोमेटिक वॉल। तो ऑटोमेटिक वॉल करने से क्या होगा, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा वॉल कौन कौन सी है। आगे वॉल अब जनरेट कर दिया जाए, एक बार जनरेट कर देते हैं, फिर बाकी ऑप्शन बताता हूँ। इसने काटा तो सही, लेकिन एक ही बार में काटा। माना ये 10 mm था, 15 mm था, 15 mm एक ही बार में काटेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने कहा डेप्थ पर कट एक बार में 1 mm कटना चाहिए, और फिर जनरेट, ठीक है। फिर इसको हम कर देते हैं वेरीफाई। वेरीफाई में जाके, ठीक है जी। वो काम पे जाएंगे जी, कितना शिफ्ट होके चलेंगे, क्या चीज? टूल कितना शिफ्ट होगी ताकि मटेरियल। कितना शिफ्ट होके मतलब स्टेप ओवर? हाँ जी, स्टेप ओवर 75% है। स्टेप ओवर का क्या मतलब है, जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो इस दोनों के बीच का गैप वो 75% है। 75% ऑफ टूल डाया, 10 का डाया है तो 75% 7.5 आ रहा है। कम करना चाहते हो कम कर लो, आप 60 कर दिया और जनरेट कर देते हैं, थोड़ा सा पास आ जाएगा। 50 या 50 से ऊपर कुछ भी हो सकता है ना, जितना भी आप रखना चाहो। आप देख लीजिए किस टाइप का मेटल है, उस हिसाब से आ जाएगा। अभी जब इसे हमने कट करा है तो ये ऊपर का नहीं काट पाया है ना, इसने किनारे का काटा, ये नहीं काटा। तो देख लो, एक बार फिर से देख लीजिए, ये नहीं काटा ना, हम ये भी काटना चाहते हैं, ठीक है। काटना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, आपको जाना है यहाँ से कट एरिया फ्लोर। कट एरिया फ्लोर में एक ही तो फ्लोर सेलेक्ट करा हुआ है, दूसरा डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, आपको ऐड करना है पहले, फिर ऊपर वाला फेस क्लिक करना है। तो क्या होगा, टूल उठेगा फिर इसके ऊपर आएगा, या इसके काटेगा फिर उठ के नीचे जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो डायरेक्ट आएगा तो क्या करेगा, टकराता हुआ आ जाएगा। तो टकराता हुआ नहीं चाहिए, इसलिए 2 बार में ऐड करना है, ओके। और जनरेट, और वेरीफाई, और प्ले। 12
पूरा कटता हुआ जा रहा है, यहाँ पे रुक गया, अब बस साइड साइड काट रहा है और ये मेरा हो गया। ठीक है।